गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, तो जो पिछले क्लास में सीख रहे थे वही आज भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर? तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन की मदद से हम कैसे किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसका थोड़ा हम लोग ध्यान से आज डेरिवेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट। सर अगर थिन चार्ज शीट है तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हुआ हमको कितना है तो हम कैसे बताएंगे? सर ये रेक्टेंगुलर है, चार्ज शीट है। हाँ सर, शीट तो 2D होता है, 2D होता है यानी रेक्टेंगुलर होगा। अब कहीं ना कहीं गॉस लॉ के लिए हमें गॉसियन सरफेस लेना होगा। सर ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है या पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, तो हम इसके लिए कैसा ले लें सर? सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्यूबॉइडल ले लेगा। सर ऐसे ही अगर ये रेक्टेंगुलर शीट होगा, शीट वैसे रेक्टेंगुलर ही होता है, दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है ताकि थोड़ा 3D में आपको दिखे कि ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही रख देते तो आपको क्या दिखता कि सर बस खाली ऐसे लाइन दिखता, दूसरा वाला फेस दिखता ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि आपको दोनों फेस दिखे। क्लियर? तो अगर रेक्टेंगुलर शीट है तो इसका गॉसियन सरफेस लेना होगा, तो कैसा लेना होगा सर? हमें क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस लेना होगा। अब अगर क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस लेना होगा तो कैसे लेंगे सर? तो देखिए कैसे लेते हैं। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारा सर क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, अब ये जो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस हमने लिया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज इनक्लोज होगा सर, बिल्कुल होगा। और इस चार्ज शीट के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि सिंस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी जो होता है वो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सर यहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो सिग्मा है, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा सर? चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। देयरफॉर चार्ज बराबर क्या होगा सर? चार्ज बराबर हो जाएगा सर सिग्मा इनटू एरिया हो जाएगा सर। कितने एरिया के लिए आपको चार्ज निकालना है वो एरिया रख दीजिए, तो उसमें से आपका चार्ज आ जाएगा। सपोज कीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा सर? क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही होगा, मतलब यही वाला फेस तो यहाँ पे भी होगा। सब ऐसे ही ऐसे फेस रखेंगे तो क्यूबॉइड बना होगा। तो सरफेस एरिया तो ए रहने वाला है सर। तो अगर मैं चार्ज पूछूं चार्ज कितना होगा, तो आप कह सकते हैं चार्ज हो जाएगा सर सिग्मा इंटू ए। देयरफॉर क्यू बराबर ये, जो कि क्या होगा सर? क्यू इनसाइड के बराबर होगा। तो क्यू इनसाइड अपना कितना आ गया सर? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ध्यान से देखा जाए सर, ध्यान से देखा जाए, आपसे कोई पूछे कि भैया मेरे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक सॉरी इस फेस पे एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे सर ऊपर की ओर। इस फेस पे कोई पूछे एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे नीचे की ओर, क्योंकि प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड होता है सर हमेशा। यहाँ पे कोई कहे एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे ऊपर की ओर। यहाँ पे कोई कहे कहाँ है, तो आप कहोगे नीचे की ओर। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे बताओ एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे बाहर की ओर। और अगर यहाँ पे कोई पूछे एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? बाहर की ओर। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो काम बन जाए। तो सर थिन चार्ज शीट है, हमने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, यानी जितना आधा ऊपर है उतना ही आधा नीचे है। तो इस प्लस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करता हूं, तो छोटे से चार्ज के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, फिर यहां से भी छोटा से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। सर इसको तोड़ूंगा दो कंपोनेंट में, एक इधर एक इधर, इसको भी तोड़ूंगा दो कंपोनेंट में, एक इधर एक इधर, तो कहीं ना कहीं ये तो कट जाएगा, कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे वाला तो कट जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कहां होने वाला है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाला है। क्या ये बात समझ में आया? यानी कि हम कह सकते हैं कि सर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कह सकते हैं वो किस डायरेक्शन में होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। आएगी बात समझ में?
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कोई पूछे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। बात समझ आ रहा है? जो इधर जा रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, जो इधर जा रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ऊपर नीचे अलग कट जाएगा, सिर्फ इधर वाला बच जाएगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इधर ही आएगा बात समझ में। इधर पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। यहाँ पे एंगल देखो 90 डिग्री बना रहा है क्या? यानी कि अगर मैं कर्व्ड सरफेस का पूछूं तो कर्व्ड सरफेस कोई भी फ्लक्स नहीं देगा। आएगा बात समझ में? कर्व सरफेस वाला कोई भी फ्लक्स नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पे क्या हो जाएगा? जो जगह सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा सर dA, छोटा सा एरिया अगर dA है, पूरे को सरफेस इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला सरफेस मिलेगा जिसका एरिया क्या है? A है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं E A प्लस, इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी E इंटू A, तो ये हो जाएगा E इंटू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A उड़ा दो, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि E की वैल्यू जाएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी बात समझ में? E की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। यानी कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखिए या यहां देखिए या कहीं देखिए, आप कहीं भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो होता है वो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा जो कि कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो सेम ही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आएगी बात समझ में? यानी थिन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी वेरी नहीं करेगा, एक ही रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ग्राफ एनालिसिस करना है। सर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पोजीशन दिखा रहा है। सर आप अगर यहां पे भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाए तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? हमेशा अवे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पे भी पूछा जाए तो भी सर यहां पे भी सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई यहां पे पूछे तो यहां पे भी कितना होगा सर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई अगर यहां पे पूछे तो यहां पे भी कितना होगा सर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चेंज नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं सर कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी कांस्टेंट, और वो कितना होगा? तो यहीं पे लिख दिया जाए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आएगा बात समझ में? तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर भी आप देखेंगे तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी देखेंगे वो भी आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। सर इसके अंदर बता सकते हैं क्या? अगर थिन भी होगा तो उसके अंदर सर थोड़ा बोला तो स्पेस होगा। हाँ, क्या कंडक्टर है क्या? हाँ, क्या बोल रहा है? थिन चार्ज शीट। अच्छा, कंडक्टिंग नहीं बोला है। तो अगर कंडक्टिंग होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, जीरो होगा, इसीलिए कहीं भी बीच में नहीं दिखाया है। ठीक है, यहां से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ठीक बाहर से मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दे लीजिएगा। मैं जो वैल्यू की बात कर रहा हूं अगर आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखिएगा। आए क्या बात समझ में? इसके ठीक बाहर से मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? थिन है तो इसका जो थिकनेस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखाया ताकि आपको पता लगे कि बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे। अगर कंडक्टर होता तो जीरो होता। आए क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक कंडक्टिंग चार्ज शीट। यहां पे थिक कंडक्टिंग चार्ज शीट बोल रहा है, वहां पे कंडक्टिंग नहीं बोला था क्या? नहीं, वहां पे नहीं बोला था। ठीक है, थिक कंडक्टिंग चार्ज शीट है सर, चार्ज है, थिक है। अब थिक है तो इसमें क्या हो जाएगा सर? तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए सर, अगर थिक है तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूं तो प्रक्रिया तो वही रहने वाली है सर, सेम प्रोसीजर, गॉस लॉ, सेम गॉसियन सरफेस आपको लेना पड़ेगा। बस ये खाली थोड़ा सा क्या हो जाएगा सर? मोटा हो जाएगा, यही होगा। अब अगर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस चार्ज शीट को थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं।
ये कुछ ऐसे होगा सर। और अगर इसमें भी देखा जाए कुछ ऐसे होगा सर, ये प्लस चार्ज दिया हुआ है, यानी कि यहां पे भी सर प्लस चार्ज तो दिया ही होगा। सर इस पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही, बिल्कुल मैं कह रहा हूं इधर भी प्लस चार्ज इधर भी प्लस चार्ज, ये ठीक है बीच में सर, ठीक है कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग है तो बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है नो चार्ज सिंस कंडक्टिंग, नो चार्ज सिंस कंडक्टर, ठीक है यहां पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो सर इस प्लेट पे भी चार्ज होगा, इस प्लेट पे भी चार्ज होगा, ठीक है सर। अब अगर इस प्लेट पे चार्ज होगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि सपोज कीजिए मैं इसका नाम 1 दे दे रहा हूं, इसका नाम 2 दे दे रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं यार इस प्लस वाले के कारण इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इस वाले के कारण निकाला, फिर यहां पे निकालो, फिर यहां पे निकालो। अगर मैं आपसे 1 वाले के कारण पूछूं, 1 वाले के कारण, तो एक काम कीजिए इसको 1 ऐसे दिखा दीजिए, 1 इस नंबर से दिखा दीजिए ताकि आपको पता रहे। इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, और कितना होगा सर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस 1 के कारण यहां पे सर इधर होगा, कितना होगा सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे भी इस प्लस के कारण इधर होगा सर, और कितना होगा सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया क्या बात समझ में? उसी तरह अब सेकंड वाले के कारण बताइए मेरे को, सर इस प्लस के कारण इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस के कारण इस पॉइंट पे सर इधर होगा अवे द चार्ज, कितना होगा सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस के कारण इधर होगा सर फिर अवे फ्रॉम द चार्ज, और कितना होगा सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया क्या बात समझे? तो यहां पे अगर बात किया जाए देयरफॉर ई टोटल जो इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अगर कोई बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा सर। हमें पता है सर कंडक्टर के बीच में वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, ईटी, यहां पे फिर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आया क्या बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। यानी सर अगर थिन है पतला है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मोटा है तो जस्ट दुगना आ जाएगा, कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई बीच में पूछ दे कंडक्टर में तो सर बीच में तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। आए के बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या? चलिए, कह रहे ग्राफ एनालिसिस। सर ये अपना थिक कंडक्टिंग शीट है, तो अगर इसमें मैं पूछूं आपसे कि भैया बताइए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहेंगे सर जहां तक ये कंडक्टर का थिकनेस है यहां तक तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। और अगर नहीं होगा तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि अब बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप कहेंगे अब तो होगा। अब जो है बाहर जैसे ही निकलेंगे वो होगा और कांस्टेंट होगा, और आपसे कोई पूछे कि वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। आएगा बात समझ में? तो ये कितना वैल्यू होगा, वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसे जल्दी से, आगे बढ़े। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सर नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इस बार जो चार्ज होगा वो कहां होगा, सरफेस के अंदर होगा, सरफेस के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर कंडक्टर वाला केस ले तो लिए मेरे भाई, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर, कंडक्टिंग है तो चार्ज ऊपर। सर नॉन कंडक्टिंग में क्या ऊपर नहीं हो सकता क्या? अरे मेरे भाई वो कंडक्टर में हम लोग पढ़ तो लिए, उसी की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से, अगर आपका कहां पे निकालना है सर, जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है। अगर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो हमें गॉसियन सरफेस लेना होगा सर, बिल्कुल गॉसियन सरफेस। अगर ये सिलेंडर है सर तो गॉसियन सरफेस भी कैसा लेना होगा, सिलेंड्रिकल ही लेना होगा सर, बिल्कुल सिलेंड्रिकल ही लेना होगा। तो सिलेंड्रिकल ले लेते हैं सर, ले लिया सर मैंने सिलेंड्रिकल, बोली कोई दिक्कत। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि सर ये जो है ये रेडियस दिया हुआ था, जो कितना था, आर था, ये रेडियस मैंने ले लिया है सर, ये स्मॉल आर हो गया है, और लेंथ मैंने ले लिया है कितना, एल ले लिया है। क्लियर? सर सिमेट्रिकल लिया है, यानी जितना ऊपर उतना ही नीचे। फिर अगर पॉजिटिव के कारण पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड
बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे नीचे जाएगा ना, अबे तो यहां से ऊपर भी तो जाएगा, फिर क्या होगा, जब रिजॉल्व करोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा। क्लियर? तो हमेशा पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि भैया मेरे यहाँ पे बताइए, कहोगे भाई हाँ यहाँ बताइए एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे एरिया वेक्टर बाहर की ओर। तो क्या यहाँ बताइए, तो आप कहेंगे एरिया वेक्टर बाहर की ओर। तो क्या यहाँ बताइए, आप कहेंगे एरिया वेक्टर बाहर की ओर। तो यहाँ बताइए एरिया वेक्टर, तो आप कहेंगे बाहर की ओर। यहाँ बताइए एरिया वेक्टर, तो ये भी बाहर की ओर। यहाँ बताइए एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी बाहर की ओर। आए क्या बात समझ में? आपको बोले ठीक है, एक काम कीजिए फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। आए क्या बात समझ में? यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। देयरफॉर अगर मैं बात करूं ऊपर नीचे वाला एरिया, तो क्या वो फ्लक्स देगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ई और ए परपेंडिकुलर है, cos 90 0 होता है तो फ्लक्स 0, यानी कि फ्लक्स कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस वाला देगा। हमें पता है सिंस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। सो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई सर डी ए, और अगर एंगल पूछा जाए तो कितना है सर? 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे क्यू इनसाइड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे सर? ये तो लफड़ा हो गया, तो निकालने की कोशिश करते हैं। सर हमें पता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज वॉल्यूम के अंदर है, सरफेस पे तो है नहीं, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लगेगा। तो सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा सर। कितना चार्ज कितने वॉल्यूम है? सर कितने वॉल्यूम को लेना है सर? अपने को सिर्फ और सिर्फ ये वॉल्यूम लेना है, यही वॉल्यूम लेना है क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर का तो चार्ज चाहिए। क्यों सर? क्योंकि यही तो मेरा गॉसियन सरफेस है, हमें पूरा बड़ा वाला नहीं चाहिए वॉल्यूम, हमें कौन सा चाहिए? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर छोटा वाला है तो चार्ज भी इसके अंदर का निकालना है, तो वॉल्यूम भी इसी का लेंगे। क्लियर? तो चार्ज कितना आ जाएगा सर? सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर? सर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब अगर ध्यान से देखिए सर, पाई आर स्क्वायर एल, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा छोटे वाले का। हाँ पूरा वॉल्यूम आ जाएगा सर। यहां और यहां तो चार्ज है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो चार्ज है कहां सर? चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो आपको ये आर लेने का तो कोई फायदा है नहीं, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा सर? हमें लेना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एल। आए क्या बात समझ में? पाई आर स्क्वायर एल। क्यों? क्योंकि सर हमें इस बड़े वाले सिलेंडर का पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा हाइट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज सिर्फ इतने में ही है, चार्ज सिर्फ इतने में ही है, तो हमको वही तो चार्ज चाहिए, इनक्लोज चार्ज। तो इनक्लोज चार्ज के लिए सर डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में चार्ज है, तो इतने ही वॉल्यूम में है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर? तो चार्ज आ गया। सो यही चार्ज हमारा क्या हो जाएगा सर? क्यू इनसाइड हो जाएगा। बस रख दीजिए सर, तो ये कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ रही है? रो पाई आर स्क्वायर एल, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ई अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल है, यानी कि सर ऐसे सर्कुलर होगा, यानी कि अगर मैं सेंटर से देखूं तो हर एक पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे होगा, तो ई कहीं ना कहीं अपना क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो बाहर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी कि अपने को क्या करना है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? डीए निकालना है, और वो किसके बराबर कर देंगे? पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। सर डीए का अगर बात करें तो डीए होगा कितना? कितना सरफेस एरिया है सर? सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। सर यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे? तो भैया हम पूरे को इंटीग्रेट करें, पूरे गॉसियन सरफेस को, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लेंगे इस बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जगह 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अगर बात किया जाए तो पाई से पाई उड़ेगा, एल से एल उड़ेगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? तो आर स्क्वायर बाई आर। आएगा बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? तो रेडियस ऑफ
नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। स्मॉल आर क्या है, पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर इस बार बताइए कि अगर हमारा जो रेडियस है या हमारा जो डिस्टेंस है वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर हो जाए तो ध्यान से देखेंगे। सर हमें पता है कि रेडियस कितना है, आर है। सर तुम गॉसियन सरफेस कौन सा ले लें, सर गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं जो इसके ठीक बाहर हो, ठीक बाहर। ठीक है, तो हम कह देंगे सर कि आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर है। कोई दिक्कत, तो हमें जो गॉसियन सरफेस लेना होगा सर वो फिर से कैसा लेना होगा, सिलेंड्रिकल लेना होगा। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। आई क्या बात समझ में? अगर इसको थोड़ा और छोटा करना है तो थोड़ा और छोटा कर दिया जाए। क्लियर, आई क्या बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो होगा यहाँ से जो अपनी दूरी होगी वो क्या होगी सर, स्मॉल आर होगी। आई क्या बात समझ में? और स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू कैपिटल आर है। अपने को क्या निकालना है सर, अपने को फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से देख लीजिए, अगर मैं पूछूं एरिया वेक्टर बताओ, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर मैं पूछूं तो, यहाँ पे अगर पूछूं तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर, यहाँ पे अगर पूछूं एरिया वेक्टर तो ऊपर की ओर। आ रहा है क्या बात समझ में? और उसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा सर, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। आए क्या बात समझ में? तो इसमें तो कितना हो गया सर 90 डिग्री, इसमें भी कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों तो फ्लक्स नहीं देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सिंस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और हमें पता है यहाँ पे भी क्या कि सिंस ये कितना होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। देयरफॉर चार्ज का अगर मैं बात करूँ तो रो इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो वॉल्यूम है कितना सर, तो वॉल्यूम हमारा, अगर मैं इसका लेंथ कितना ले लूँ, फिर से एल ले लेता हूँ। अगर मैं इसका लेंथ एल ले लेता हूँ तो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, एंड आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आप कह सकते हैं रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड हो जाएगा। तो क्यू इनसाइड की जगह ये रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अगर देखा जाए तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अगर फेस देखा जाए तो सर्कुलर है, सिलेंडर लिए हमने गॉसियन सरफेस, तो उसका फेस ऊपर का कैसा होगा, सर्कल होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो हर एक पॉइंट क्या होगा, बराबर बराबर दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे कांस्टेंट। तो इंटीग्रेट करना है क्या, सरफेस एरिया को, और किसके बराबर कर देना है, तो रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ई, अगर सरफेस एरिया का बात किया जाए तो सरफेस एरिया कितना होता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो सरफेस एरिया फ्लक्स देगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा सर, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर एल रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंस हमें पता है क्या कि आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ई, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए पहले ही। ई चलो यहाँ पे लिख लिया जाए, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दिया जाए। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, एल से एल गया, तो बचा क्या, तो हम कह सकते हैं सो ई इज इक्वल टू क्या बचा, तो ये जगह रो आर बाई ये 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे के बात समझ में? तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई इज इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। याद कीजिए जब हम लोग किसका निकाल रहे थे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का निकाल रहे थे, तो उस समय क्या रहा था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। यहाँ पे क्या रहा है, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लमसम क्या है, सेम ही चल रहा है सब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी से।
आगे बढ़े क्या? चलिए, अब कह रहा है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो गया तो रेडियस से छोटा हो गया तो देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर ये कहीं ना कहीं रेडियस होगा, हाँ, तो गॉसियन सरफेस अपने को कैसा लेना होगा? सर सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल ही ले लेते हैं। तो अगर सिलेंड्रिकल ले लेंगे तो चलिए सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने सिलेंड्रिकल ले लिया। अब अगर सिलेंड्रिकल ले लिया तो हम कह सकते हैं कि अपना ये जो रेडियस है वो कितना है सर? वो स्मॉल आर है। जो लेंथ है वो कितना है सर? एल है। ठीक है, यहां से ऐसे दिखा देते हैं एल। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए हमको कि यहाँ पे अगर कोई पूछ दे एरिया वेक्टर कहाँ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो बाहर की ओर। आ रहा है क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? सब पॉजिटिव चार्ज है, हाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे बताएंगे? अब बताइए, अगर बाहर होता, सरफेस हमारा क्या होता, बाहर होता तब तो हम बता पाते। अब तो सरफेस हमारा अंदर आ गया है, अब हमारा सरफेस कहाँ गया है? अंदर आ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे? ये बताइए हमको, किस डायरेक्शन में होगा? क्या बता पाएंगे? हैं, बताइए कैसे बताएं सर? यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा था कि आपका जो सरफेस आ रहा था वो बाहर आ रहा था, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, तो हम बता रहे हैं इधर कहीं आएगा। हाँ ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं आ जा रहा था। अब यहाँ पे भी क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी अगर देखना था तो सर पॉजिटिव चार्ज के कारण हम देखते थे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वहां पे भी बता देते थे। बात फंस रही सर यहाँ पे कि सर अगर आपका ये सरफेस है तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? हमेशा बाहर की ओर होगा। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें कोई भी पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सपोज कीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बोल रहा हूं, आप यहीं पे निकाल लीजिए, तो सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं निकालूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, जाएगा क्या? फिर से मिला जुला के कहाँ आएगा सर? बाहर क्यों रहेगा। उसी तरह यहाँ पे भी बाहर क्यों रहेगा, उसी तरह अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो बाहर क्यों, यहाँ पे भी देखा जाए तो बाहर क्यों। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही चल रहा है सर, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अगर वैसे ही चल रहा है तो अब ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि नाउ सिंस ये क्या होता है सर? ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि चार्ज कितना हो जाएगा सर? तो चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम कितना होगा सर? तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा सर। बोलिए कोई दिक्कत? ये कौन सा चार्ज आया सर? तो ये क्यू इनसाइड आया सर। हमें पता है कि सिंस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्यू इनसाइड कितना आ रहा है सर? तो क्यू इनसाइड आ रहा है रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। अब अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया कितना आएगा सर? सर ई अगर देखा जाए तो ई तो हर जगह फिर से कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आएगा तो एक काम कीजिए, ई को बाहर ले लीजिए। ठीक है, बाहर ले लेते सर। तो अगर पहले देख लिया जाए तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? फिर से एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो अगर हम कहते हैं ई और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ये जगह रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना बन जाएगा? ई सरफेस एरिया कितना आएगा सर? सर कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पे रेडियस कितना है? स्मॉल आर, लेंथ हाइट कितना है? एल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो पाई आर स्क्वायर रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, एल से एल गया। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी सर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक आर यहाँ पे बचा है तो कितना हो जाएगा सर? आर हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन साइड का कोई पूछे तो कितना आ रहा है? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। नोट डाउन कीजिए इसको। कर लिया गया? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब बोला ग्राफ एनालिसिस करना है सर। ग्राफ एनालिसिस का अगर बात किया जाए तो सर अगर इन साइड देखें तो कैसे आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सर इन साइड का अगर देखें तो कितना आ रहा था? तो इन साइड का आ रहा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था सर। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर ई जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। आ रहा था क्या? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। तो ग्राफ कैसा बनेगा सर? अगर यहाँ पे आपको ई दिखाना है, ये आपका ई है, ये आपका आर है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सर कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आएगा बात समझ में? यहाँ पे भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे जाएगा सर। क्लियर? आगे देखते हैं सर। सर आर इज इक्वल टू, आर पे कितना आ रहा था? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा जो कि कांस्टेंट होगा, सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है। यानी ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। कितनी आएगी? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितनी वैल्यू आएगी? ये जो वैल्यू है, ये अगर कोई आपसे बोले तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आएगा बात समझ में? ये जो वैल्यू है वो कितनी है? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। अच्छा, अगर बाहर देखा जाए तो अगर बाहर का कंडीशन देखा जाए सर, तो बाहर में क्या रहा था? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर कांस्टेंट होता है, बाई स्मॉल आर, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर? आर है। यहाँ पे ई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है सर। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कैसे जाएगा सर ग्राफ, तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होने के कारण कुछ ना कुछ ऐसे जाएगा सर। आएगा बात समझ में? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होने के कारण कुछ ऐसे जाएगा। अगर आर स्क्वायर होता तो ये स्लोप बढ़ जाता सर, ये नीचे झुक जाता, ये भी नीचे झुक जाता। आएगा बात समझ में? और यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये जो है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये जो है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। आई क्या बात समझ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, मैं देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं। चलो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू थिक कंडक्टिंग रॉड इफ केप्ट क्लोजर टू ईच अदर। अच्छा, अब यहां से आपका शुरू होगा क्या? दूसरा चैप्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस पढ़ा है, आप पढ़ेंगे हम लोग क्या? कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस होता क्या है, तो उसके लिए हमें कैपेसिटर पढ़ना होगा। तो बेसिकली उसमें कुछ चार्जेस स्टोर होते हैं, ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वहां पे जो होगा वो इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा। तो अब यहां से आपका बेसिकली अब हम दूसरे चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, अभी पढ़ फर्स्ट चैप्टर ही रहे हैं, लेकिन अब सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट धीमे 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 आने लगेगा। ठीक है, ताकि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप सेकंड चैप्टर में अप्लाई कर सको। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू थिक कंडक्टिंग रॉड इफ केप्ट क्लोजर टू ईच अदर। सर दो थिक कंडक्टिंग रॉड हैं, दोनों आसपास रखे हुए हैं। ठीक है, अगर दोनों आसपास रखे हुए हैं तो सपोज करते हैं हम कहते हैं सर दो चार्ज है Q1 और Q2। हाँ ठीक है, हम कह रहे हैं लेट Q1 ग्रेटर देन Q2। ठीक है सर, अगर ये इससे बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इंडक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू Q1, अकॉर्डिंग टू Q1। Q1 क्या करेगा? इंडक्शन स्टार्ट करेगा। किसमें सर? Q2 में। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर Q1 Q2 से बड़ा है, कोई भी चार्ज अगर दूसरे चार्ज से बड़ा है तो वो छोटे वाले चार्ज में इंडक्शन करना शुरू कर देगा। सर कैसे? अगर ये Q1 चार्ज है तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? वो सिर्फ और सिर्फ Q है, प्लस Q है। ठीक है, अगर ये प्लस Q है तो आप कहेंगे यहां पे जो आपके पास चार्ज आया होगा, बचा हुआ चार्ज, वो यहां पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा सर? Q1 माइनस Q होगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज आपके पास Q1 है, तो Q1 माइनस Q प्लस Q कितना हो जाएगा सर? तो Q1 माइनस Q प्लस Q Q1 हो जाएगा, जो कि आपके पास ये चार्ज पड़ा है। ठीक है सर, अगर आपके इस सरफेस पे Q चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सरफेस पे इधर Q चार्ज है तो ये प्लस Q चार्ज इसके माइनस वाले चार्ज को खींचेगा सर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडक्शन स्टार्ट करेगा, और कितना इंड्यूस करेगा सर? तो ये कहीं ना कहीं माइनस इंड्यूस करेगा। कितना माइनस इंड्यूस करेगा? तो Q जितना अपने है उतना ही इंड्यूस करेगा। बोलिए क्लियर है या नहीं? इनको थोड़ा क्या किया जाए, इनको थोड़ा दूसरे कलर से लिख दिया जाए। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है सर, इधर अगर प्लस क्यू चार्ज आ गया तो बचा हुआ चार्ज Q1 माइनस क्यू इधर आ जाएगा इसका, और ये प्लस क्यू चार्ज कहीं ना कहीं इसमें इंडक्शन स्टार्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। सर क्यों माइनस क्यू? क्योंकि जितना प्लस क्यू है वो उतने ही नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है, उससे ज्यादा नहीं खींच सकता है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे माइनस क्यू आ गया है सर, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज अब बचेगा, वो जो चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा सर? सर वो बचेगा Q2 माइनस क्यू। बोलिए कि क्या इतना बात समझ में आएगी? नहीं सर, ये बड़ा था तो ये इंडक्शन करेगा। अब सर अगर ये बड़ा है तो इसके दोनों सरफेस पे चार्ज होगा। सर ये क्या है? आपने बोला है कि ये कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग है तो बीच में चार्ज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा। सिंस कंडक्टर नो चार्ज, यहाँ पे लिख भी देते हैं नो चार्ज, नो चार्ज सिंस कंडक्टर। आए क्या बात समझ में? सिंस कंडक्टर, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो सर सरफेस पे होगा। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो ये इंड्यूस करेगा माइनस क्यू चार्ज इसमें, क्योंकि ये छोटा चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज इधर है तो दूसरे फेज पे जो होगा वो Q1 माइनस क्यू चार्ज होगा। अगर माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है तो Q2 माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज होगा। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए अब मेरे को ये बताइए कि अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया तो इसमें क्या करेंगे? फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू थिक कंडक्टिंग रॉड। तो सर हमने निकाल तो लिया, लेकिन ना अपने को क्यू पता ही नहीं है। अगर अपने को क्यू पता लग जाए तो कहीं ना कहीं हम Q1 माइनस क्यू के बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को Q1 पता है सर, तो अपने को Q तो पता करना होगा। अब Q अगर पता करना होगा तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा। किस चीज का एनालिसिस करूंगा? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं यार कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप पकड़ो, ठीक है? आपने कहा ठीक है सर पकड़ लिया। इस चार्ज के कारण, इस ऑरेंज वाले चार्ज के कारण मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, और वो कितना हो रहा होगा? तो वो रहा होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। सर सिग्मा होता क्या है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक काम कीजिए, इसका एरिया ए ले लीजिए, इसका भी एरिया ए ले लीजिए, ठीक है? ये क्या है? एरिया है। दोनों का एरिया कितना है सर? ए है, ठीक है? ठीक है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा सर? सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं इधर चार्ज वो होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो आप इस चार्ज के कारण कितना बताओगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक काम कीजिए यहीं पे लिख लीजिए। अगर ये क्यू है तो मैं यहीं पे आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों को, कि देयरफॉर सिग्मा ऑफ ईच फेस, सब फेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसका मैं बात करूं तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू बाई ए हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो इसका भी क्यू बाई ए हो जाएगा, और इसका अगर बात करें तो Q2 माइनस क्यू हो जाएगा, हो जाएगा Q2 माइनस क्यू बाई ए, ठीक है? अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि सर इस चार्ज के कारण आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो आप कहेंगे सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या आ गया? सिग्मा आ गया ये, यही तो अपना सिग्मा है। तो सिग्मा क्या आ गया? क्यू बाई ए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर क्यू बाई ए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हो जाएगा सर। अच्छा ये हो गया। अगर इसके कारण पूछूं, इसके कारण, तो इसके कारण आप क्या कहेंगे सर? सर ये क्या है? माइनस है। अगर ये पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स आएगा सर। बिल्कुल। कितना आएगा सर? तो आप कहोगे सर सेम आएगा क्यू बाई ए, ये तो रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है। अब मैं कह रहा हूँ इसके कारण बताइए। तो इसके कारण आप कहोगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण फिर से अब और कितना आएगा सर? तो आप कहोगे सर Q1 माइनस क्यू बाई ए, Q1 माइनस क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसके कारण पूछूं तो आप कहोगे इसके कारण जो होगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण फिर से अब होता है, तो ये आ जाएगा Q2 माइनस क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सर, ठीक है? ये पॉइंट कहाँ है सर? ये पॉइंट कहीं ना कहीं थिक कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। नाउ सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor, so E net at P, कहां पे सर? P पे, जो मैंने पॉइंट लिया है, इजिकल टू कितना होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए।
तो अगर इक्वल टू 0 होना चाहिए तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऑरेंज वाले को देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो q बाई a2 एप्सिलॉन नॉट है और कहीं ये जो q बाई a2 एप्सिलॉन नॉट है, ये दोनों तो कट जाएंगे सर, क्योंकि क्या है अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में। इन दोनों का अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा सर q1 माइनस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कहां पे सर पॉजिटिव में है तो प्लस आई कैप लिख दिया सर। फिर ये क्या है सर ये भी पॉजिटिव प्लस करना होगा, ये कहां जा रहा है सर माइनस आई में जा रहा है, कितना है सर तो ये q2 माइनस q बाई कितना है सर फिर से 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है सर माइनस आई इजिकल टू कितना हो जाएगा सर 0। तो उसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा q1 माइनस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू q2 माइनस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सर ये जो 2a एप्सिलॉन नॉट है, ये जो 2a एप्सिलॉन नॉट है ये तो कट जाएगा सर, यहाँ तक कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत क्या सर। ये q1 माइनस q, ये q2 माइनस q, अब क्या किया जाए माइनस q भी कट जाएगा क्या, हाँ माइनस q भी कट जाएगा अपना, कट जाएगा क्या, हाँ तो बचेगा क्या q1 बराबर q2 बच जाएगा, बचेगा क्या सर q1 बराबर q2 बच जाएगा। लेकिन अपने को q1 q2 में तो रिलेशन ही नहीं चाहिए था, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो स्मॉल q चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, जरा देखा जाए। हमने क्या किया कि सर ये q1 था ये q2 था, हमने इसका चार्ज प्लस q ले लिया, इसने इसमें इंडक्शन कराया। अच्छा ओके ओके ओके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडक्शन जो है वो इंडक्शन का अमाउंट चेंज हो जाए, इंडक्शन का अमाउंट तो नहीं चेंज होना चाहिए, बट इंडक्शन का अमाउंट तो नहीं चेंज होना चाहिए, कहाँ चाहिए, कहाँ गलती हो रहा है सर। अरे यहाँ गलती हो रहा है भाई, अगर इसको देखा जाए तो इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू है, और अगर इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ये Q2 लाना है तो ये Q2 प्लस क्यू होगा ना, अरे ये Q2 प्लस क्यू होगा बिल्कुल, और ये क्या आ जाएगा सर ये माइनस आ जाएगा तो ये Q2 प्लस क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और ये क्या आएगा ये माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा के लिए क्या अपने को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो सिग्मा के लिए यही रहने देंगे, ये माइनस क्यू था तो ये क्या हो जाएगा ये Q2 प्लस क्यू हो जाएगा, यानी कि अपना जो ये वाला जो फील्ड आ रहा था इस ब्लू के कारण जो इधर आ रहा था Q2 माइनस क्यू जो लिख रहे थे, ये क्या हो जाएगा सर ये प्लस क्यू हो जाएगा सर। आएगा बात समझ में, Q2 प्लस क्यू हो जाएगा सर, यानी यहाँ पे भी क्या होगा Q2 प्लस क्यू होगा सर, एक छोटी सी गलती सब ले बीतेगा ये तो। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा सर Q2 प्लस क्यू हो जाएगा सर। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इजिकल टू Q प्लस Q इजिकल टू कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो Q होगा वो कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। आए क्या बात समझ में, अपना जो स्मॉल q है उसका q1 और q2 में रिलेशन आ गया, वो कितना आ रहा है q1 माइनस q2 बाई q आ रहा है। हमने क्या किया था फिर से ध्यान से देखिए, अपने पास एक चार्ज q1 था एक चार्ज q2 था, तो इन्होंने कहा कि भैया क्या होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने कहा सर सपोज कीजिए इस पे प्लस q चार्ज है स्मॉल वाला, तो बचा हुआ q1 माइनस q इस पे आ जाएगा, क्यों क्योंकि बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर है। सर ये अगर प्लस क्यू है तो ये अपने ही जितना माइनस चार्ज को इंड्यूस करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो बचा हुआ Q2 प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि Q2 प्लस क्यू माइनस क्यू जब करोगे तभी तो Q2 आएगा, यहाँ पे भी प्लस ले लेते यहाँ पे भी प्लस ले लेते तो Q2 प्लस 2Q आ जाता ना, तो फिर वो कहाँ से तुम्हारा ये फिर फॉलो कर पाता, चार्ज ही बदल जाता है। आया बात समझ, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया सबका, सारे फेसेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया थिक कंडक्टर के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किया तो अपने Q की वैल्यू आ गई, जो स्मॉल Q है वो कितना आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 आएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, अगर ये आ गया तो अपने को वहां पे क्या था सर Q1 माइनस Q था, चलिए देखते हैं। सो Q1 माइनस Q क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा Q1 माइनस Q की वैल्यू क्या आ रही थी सर, तो Q की वैल्यू आ रही थी Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, इसको क्या सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा सर 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो 2Q1 में से Q1 जाएगा तो कितना बचेगा सर Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ गया सर Q1 माइनस Q। सर यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा था, यहाँ पे चार्ज आ रहा था Q2 प्लस Q आ रहा था, क्या Q2 प्लस Q आ रहा था, एंड Q2 प्लस Q अगर करना हो तो क्या आ जाएगा सर Q2 प्लस Q कितना है सर, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा सर, तो इसको फिर से ले लीजिए तो ये जाएगा 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा सर Q1 का Q1 हो जाएगा, 2Q2 में से एक Q2 जाएगा फिर से Q2 बचेगा तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। आएगा बात समझ में, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखें
तो सर Q1 माइनस क्यू कितना आ रहा है, वो भी Q1 प्लस Q2/2 आ रहा है। अगर मैं पूछूं Q2 प्लस Q कितना आ रहा है, ये भी Q1 प्लस Q2/2 आ रहा है। और ये कौन से चार्जेस है Q1 माइनस Q, Q2 प्लस Q? तो Q1 माइनस Q सर ये बाहर वाला चार्ज है, Q2 प्लस Q ये बाहर वाला चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाहर वाला चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q/2। टोटल चार्ज, सर टोटल चार्ज का समेशन कर दिए सर, हाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि सर Q1 और Q2 दो चार्ज थे, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 वही तो आ रहा है। बिल्कुल सर, तो कहीं ना कहीं बाहर वाला चार्ज कितना आएगा सर, Q1 प्लस Q2/2 यानी समेशन ऑफ चार्ज बाई 2। ऑलवेज ठीक है, हमेशा यही आएगा सर। आएगा क्या बात समझ में, बोलिए कहीं कोई दिक्कत? सर अंदर वाला चार्ज कितना आ रहा था, तो अंदर वाला चार्ज तो अलग अलग आ रहा था, एक प्लस क्यू आ रहा था, एक माइनस क्यू आ रहा था। क्या आ रहा था, Q1 माइनस Q2/2, तो ये होगा Q1 माइनस Q2/2, ये माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। लेकिन इतना याद नहीं करेंगे, याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे अगर ये चार्ज Q1 है, अगर ये चार्ज Q2 है, तो बाहर वाला जो चार्ज होता है, बाहर वाला जो चार्ज होता है वो कितना होता है सर, Q1 प्लस Q2/2, ये भी Q1 प्लस Q2/2, ये भी Q1 प्लस Q2/2। क्लियर? तो बाहर वाला चार्ज कितना हो जाएगा हमेशा सर, Q1 प्लस Q2/2 यानी कि टोटल चार्ज बाई 2, टोटल चार्ज बाई 2। ठीक है क्या? अगर आपको ऐसे बनाना हो तो बना भी लीजिए। ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, तो ये जो चार्ज आएगा ये आएगा Q1 प्लस Q2/2, ये भी जो आएगा ये आएगा Q1 प्लस Q2/2, ये जो आएगा ये आएगा Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, इन दोनों पे यही चार्ज आएगा। कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, अगर ये इंड्यूस कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये इंड्यूस कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, वो देख लेंगे हम लोग सर चार्ज के हिसाब से कि कौन बड़ा है कौन इंड्यूस कर रहा है। क्लियर? इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके ऊपर सवाल जो है वो सवाल करते हैं थोड़ा। ये सवाल हमारे पास दिया है, जरा देखिए हो रहा है क्या। अगर ध्यान से देखा जाए तो सर इसके पास कितना चार्ज है, 10 कूलम, इसके पास कितना है, 12 कूलम। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि बाहर वाला चार्ज जो होगा सर वो कितना होगा, तो वो होता है समेशन ऑफ Q/2, यानी कि कितना हो जाएगा सर, 10 प्लस 2/2, यानी कि कितना होगा सर, 12/2, यानी कि कितना होगा सर, 6 कूलम। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा सर, प्लस 6 कूलम। यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा सर, प्लस 6 कूलम। अब ध्यान से अगर देखोगे मेरे भाई, तो ध्यान से देखना सर, ये प्लस 6 कूलम क्या करेगा, इसके पास प्लस 6 कूलम है, इसके पास टोटल 10 कूलम है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, तो ये वाला हम कह सकते हैं सर कि ये वाला जो हो जाएगा ये 10 माइनस 6 यानी कि 4 कूलम हो जाएगा। किसमें सर,